श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार मित्रों, आप सभी को फिर से दिग्दर्शन परिवार की ओर से सुस्वागतम। तो मित्रों, हम पिछले वाले कक्षा में वर्ण की परिभाषा तथा स्वर वर्ण को पढ़े थे। आज हम व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। तो चलिए समय को व्यर्थ ना किए हुए हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। 3, 2, 1। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हम इसे कहते हैं कि जो वर्ण स्वर वर्ण के बिना सहायता में उच्चारित नहीं हो सकता है। तो हम स्वर वर्ण में क्या पढ़े थे? स्वर वर्ण में हम पढ़े थे कि जो वर्ण स्वयं उच्चारित हो उसको स्वर कहते हैं, लेकिन जो वर्ण स्वर वर्ण के बिना सहायता में उच्चारित नहीं हो सकता है उसका हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। यानी इसको उच्चारण होने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेना ही पड़ता है। फिर ये व्यंजन वर्ण सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक है वर्गीय व्यंजन, और एक है अवर्गीय व्यंजन, और एक है अयोगवाह व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं, अवर्गीय व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं, और अयोगवाह वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। टोटल होता है 36 वर्ण। तो हम वर्गीय व्यंजन को पढ़ेंगे। तो वर्गीय व्यंजन को पढ़ने के लिए आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा कि क, च, ट, त, प, इस 5 वर्णों में पूरे स्पर्श वर्ण, तो वर्गीय व्यंजन को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। पूरे स्पर्श वर्ण यानी 25 वर्ण समा जाते हैं। एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो क एक वर्ग है, च एक वर्ग है, ट एक वर्ग है, त एक वर्ग है, और प एक वर्ग है। पूरे 5 वर्ण में 25 वर्ण समा जाते हैं। इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म वर्ण समा जाते हैं। तो ये टोटल 25 वर्ण हैं, जिसको हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। फिर अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि 8 वर्ण इसमें समा जाते हैं। एक इसको जो अवर्गीय व्यंजन को फिर से 2 भाग में बांटा गया है। एक है अंतस्थ वर्ण और एक है ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, य, व, र, ल। ऊष्म वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार, दंत्य शकार और हकार। तो ये हो गए 8 वर्ण। फिर अयोगवाह वर्ण, ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अंग, आह और चंद्रबिंदु। जैसे कि इसको हम ऐसे व्यवहार करते हैं, विसर्ग को ऐसे व्यवहार करते हैं, और चंद्रबिंदु को वैसे व्यवहार करते हैं। संस्कृत में ये होता है। तो ये होते हैं अयोगवाह वर्ण। तो टोटल है 13 वर्ण। इसमें स्वर वर्ण में 33 वर्ण होते हैं। व्यंजन जिसे वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन दोनों मिला करके 25, और ये है 8। फिर और है अयोगवाह वर्ण 3 प्रकार के, टोटल है 49 वर्ण। तो संस्कृत वर्णमाला में टोटल 49 जैसे कि 49 कहते हैं, तो इतने ही वर्ण हैं। तो आज का कक्षा छोटा सा ही था। नमस्कार, धन्यवाद। आप कक्षा को अंत तक जुड़े रहे।